अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है सेंगर की जमानत पर रोक। हाईकोर्ट का आदेश जिस पर स्टे लगाया गया, इस वक्त की सबसे अहम खबर है। सीजीआई ने कहा, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने किया, सीजीआई ने कहा कि वी आर इंक्लाइंड टू स्टे द ऑर्डर। सेंगर को बहुत बड़ा झटका लगा है। सॉलिसिटर जनरल ने ये आर्गुमेंट रखा। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो बच्ची 15 साल की थी, हम उसके लिए जवाबदेह हैं। कहा कि अभी भी वो जेल के अंदर है और साथ ही ये भी कहा गया कि पीड़िता के पिता की हत्या का भी आरोप था उस पर। सेंगर को एक बहुत बड़ा झटका। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सेंगर अभी जेल के अंदर ही रहेगा। मामले पर कानूनी बहस होगी, लेकिन इस पूरे दौरान, इस पूरे वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर। सुमंत, यानी कि सेंगर को भी जेल के अंदर ही रहना होगा। सबसे बड़ी खबर देखिए, उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और जो दिल्ली हाई कोर्ट से उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। हालांकि मैं बता दूं कि सुप्रीम हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी पीड़िता के पिता की हत्या के दूसरे मामले में कुलदीप सेंगर को सजा हुई थी, लिहाजा वो फिलहाल जेल में ही था। लेकिन जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से एसजी मेहता ने दलील रखी और कोर्ट ने साफ तौर से, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पे हम ये ऐसे मामलों में स्टे नहीं लगाते, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरे बहस के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, वो अपने आप में बेहद गंभीर है। एक एक शब्द आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से एसजी मेहता ने दलील रखा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक सर्वेंट ना मानते हुए जो हाई कोर्ट ने जो दलील रखी थी, उसको भी ठुकरा दिया गया और बहुत मजबूती से। देखिए, हमारे सीधे तौर पर आयुष, हमारे जो सहयोगी हैं, अभी सीधे अरविंद आ गए हैं। अरविंद, किस तरह से, कितना बड़ा झटका है कुलदीप सेंगर को और कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, कुलदीप सेंगर के लिए बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेश में कहा है कि हम कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी कर रहे हैं, 4 हफ्ते में वो जवाब देगा। कोर्ट ने कहा कि अमूनन जब जमानत मिलती है, कोई आदमी जेल से बाहर आता है, तो हम बिना उसका पक्ष सुने हुए उस आदेश पर रोक नहीं लगाते। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। कुलदीप सेंगर को न केवल इस मामले में सजा मिली हुई थी, बल्कि एक दूसरे मामले में, जो कि पीड़िता की पिता की मौत का मामला है कस्टडी में, उसमें वो जेल की सजा काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्नाव रेप केस में जो हाईकोर्ट से जमानत मिली थी कुलदीप सेंगर को, उसको पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो इस केस में जेल से बाहर नहीं आएगा। अभी कोर्ट इस मामले में कुलदीप सेंगर का पक्ष सुनेगा। 4 हफ्ते के बाद ये मामला सुनवाई पर फिर आएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि हाईकोर्ट का आदेश गलत है या सही। लेकिन इससे पहले एक बड़ा झटका है कि कुलदीप सेंगर की जमानत के आदेश पर रोक लग गई है। यानी अगर उसे दूसरे केस में जमानत मिल भी जाती है, जो कि कम संगीन केस है, तब भी इस रेप केस में जो जमानत मिली थी उस पर रोक लग गई है, तो वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इंपॉर्टेंट टिप्पणी इस बहस के दौरान अरविंद देखने को मिला था, जिसमें कहा कि पब्लिक सर्वेंट माना जाए या नहीं। इसी आधार पर कहते हैं कि हाईकोर्ट ने उन्हें रियायत दी थी। इस पर भी बहस हुई है कि विधायक के अगर सहयोगी को, कांस्टेबल अगर उनकी सुरक्षा में, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, तो विधायक क्यों नहीं? इसे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, दरअसल इसके लिए समझना होगा कि जो पोक्सो का सेक्शन 5 है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट से, किसी पुलिसकर्मी से, या किसी अस्पताल के कर्मचारी से, या किसी जेल अधिकारी के द्वारा अंजाम दिया जाएगा, तो वो गंभीर सेक्सुअल असोल्ट माना जाएगा और उसमें न्यूनतम सजा 20 साल की और अधिकतम सजा उम्र कैद तक की हो सकती है। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि चूंकि कुलदीप सेंगर एक विधायक था और ऐसे में उसके पास अधिकार था, शक्ति थी, तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने उसे पब्लिक सर्वेंट माना था। लेकिन हाईकोर्ट का यह कहना था कि पोक्सो एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, अगर आईपीसी से हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो उसके तहत विधायक पब्लिक सर्वेंट के दायरे में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पोक्सो एक्ट को छोड़ भी दिया जाए, तब भी कुलदीप सेंगर को आईपीसी के सेक्शन 376(2)(i) के तहत भी दोषी ठहराया गया है। और ऐसे में हाईकोर्ट ने यह तो कहा कि पोक्सो के सेक्शन 5 के तहत ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि आईपीसी का जो 376(2)(i) है, उसके तहत भी कुलदीप सेंगर दोषी है और उसमें भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अरविंद, बहस के दौरान ये भी कहा कि ऐसे फैसले अगर दिए जाएं, जैसे एसजी मेहता ने मजबूती से दलील रखा, ऐसे फैसले आगे चल के नजीर बन सकते हैं जो अच्छे नहीं है समाज के लिए। हाँ, ये तो सीबीआई का जो याचिका है उसमें भी ये कहा गया था कि हाईकोर्ट ने कई तथ्यों को नजरअंदाज
नजरअंदाज किया। हाईकोर्ट ने ये नहीं देखा कि इस मामले में जो कुलदीप सेंगर है उसका आपराधिक इतिहास है, उसके पास बाहुबल है, अगर वो बाहर आता है तो ऐसी सूरत में पीड़िता के घर वालों को की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है। सीबीआई का ये भी कहना था कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि अगर पोक्सो का सेक्शन 5 के तहत ना भी माना जाए कि कुलदीप सेंगर दोषी नहीं है, बाकी जो पोक्सो के सेक्शन है जिनके तहत उसका दोष बनता है या आईपीसी 376 2I के तहत जो दोष बनता है उसमें भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले हैं कि ऐसे मामले जिसमें उम्र कैद की सजा मिली हो वहां पर हाईकोर्ट तभी सजा पर रोक लगा सकता है जब हाईकोर्ट इस बात से कन्विंस हो जाए कि आरोपी का दोष बनता ही नहीं है। अरविंद, अगर आसान शब्दों में दर्शकों को आप समझा सके, चूंकि ये एक ऐसा मामला था जिस मामले पे पूरे देश की निगाहें टिकी थी, पीड़िता जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, तो अब आप कैसे देखते इस मामले में? अब आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर आसान शब्दों में समझा सके, कुलदीप सेंगर को कितना बड़ा झटका लगा इस फैसले से? देखिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में ये कि कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली थी, जो उसकी सजा पर रोक लगी थी, हाईकोर्ट के उस आदेश के अमल पर रोक लग गई है। इसका मतलब ये कि उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी, वो जमानत पर बाहर नहीं आ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तार से दलीलें सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर विस्तृत कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं, उन पर विस्तार से बहस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या विधायक को पोक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में गिना जा सकता है, नहीं। कुलदीप सेंगर को 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। अभी इस मामले में लंबी जीरें होगी, लंबा वक्त लगेगा कोर्ट में, और तब तक उन्नाव रेप केस में सेंगर को मिली जमानत नहीं लागू होगी। इसका मतलब ये कि वो जमानत पर बाहर नहीं आ पाएगा। जो दूसरा मामला है जिस मामले में उसको दोषी ठहराया गया है, उस मामले में भी अगर जमानत मिल जाती है तब भी, चूंकि उन्नाव रेप केस में जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो उसका जेल से बाहर आना फिलहाल संभव नजर नहीं आता। और यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई शख्स जमानत पर बाहर आ जाता है तो हम बिना उसका पक्ष सुने हुए अमूनन जमानत रद्द नहीं करते या जमानत पर रोक नहीं लगाते। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है सुमंत, कि कुलदीप सेंगर का पक्ष नहीं सुना। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहाँ पर स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि सेंगर के खिलाफ एक और मामला है, पीड़िता की पिता की मौत के मामले में वो जेल की सजा काट रहा है, लिहाजा इस तथ्य को देखते हुए हम जमानत पर रोक लगा रहे हैं।